खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का यह मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आहान के शरीर में मिले हैं 11 घाव, ये रिपोर्ट में आया है। और आयुष के शरीर पर भी मिले हैं 9 निशान। गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। मासूम को साजिद ने पशु काटने वाले चाकू से काटा है। तो बदायूं से ये बड़ा मामला, जहां पर बदायूं में बीते दिन 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई खुलासे हुए हैं। और आहान के शरीर की बात की जाए तो 11 घाव के निशान मिले हैं, जबकि आयुष के शरीर की बात की जाए तो 9 निशान मिले हैं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। मासूमों को साजिद ने पशु काटने वाले चाकू से काटा है। तो बड़ी खबर, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। और बात करें इस दौरान तो दोनों बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आहान की अगर बात करें तो शरीर पे मिले हैं 11 घाव के निशान। और आयुष के शरीर की बात की जाए तो 9 निशान मिले हैं। और वहीं आरोपी साजिद ने पशु काटने वाले चाकू से दोनों की हत्या की है। गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है। और मासूमों को साजिद ने पशु काटने वाले चाकू से काटा है। निर्मम तरीके से हत्या। हालांकि पुलिस ने इस दौरान आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर किया, लेकिन अब उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कई इस दौरान खुलासे हुए हैं, जिसमें से धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया गया है। आहान के शरीर में मिले हैं 11 घाव के निशान। वहीं अगर आयुष की बात करें तो आयुष के शरीर पर मिले हैं 9 निशान। और इस दौरान एक और मामले का खुलासा, जहां पर साजिद के संबंध किस महिला से थे, तमाम ये सवाल भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जानते थे साजिद का वो राज? क्या हेयर सैलून पर आती थी वो महिला? साजिद के साथ दफन हुए हैं बहुत सारे इस दौरान राज। विनोद प्रताप के परिवार ने कहा कि मामले का होना चाहिए खुलासा, क्योंकि हत्या कर दी गई है। क्या वजह रही है बच्चों को इस तरीके से, निर्मम तरीके से उनकी हत्या करने को लेकर? इस दौरान कई सवाल खड़े होते कि साजिद के संबंध किस महिला से थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे जानते थे साजिद का वो राज और इसी राज के चलते उनकी हत्या कर दी गई है? क्या हेयर सैलून पर भी आती थी वो महिला और बच्चे इस दौरान इस पूरे मामले को जानते थे? साजिद के साथ दफन हुए हैं बहुत से राज, क्योंकि साजिद का एनकाउंटर हो चुका है। और ऐसे में बात की जाए तो विनोद प्रताप के परिवार ने कहा कि मामले का होना चाहिए खुलासा। तो साजिद के संबंध किस महिला से थे? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं उन मासूमों की हत्या के बाद, क्योंकि इतने छोटे बच्चों की आखिरकार किससे दुश्मनी? परिवार की बात की जाए तो परिवार का भी ये कहना है कि कभी भी किसी तरीके की कोई रंजिश नहीं रही है। तो आखिरकार वजह क्या रही है हत्या करने की? क्या कुछ ऐसे राज थे जो कि ये बच्चे जानते थे? और हमारे साथ में हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर बात की जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे, इनकी क्या दुश्मनी रही होगी? और परिवार की बात करे जाए तो परिवार भी कह रहा है इस दौरान कि कोई ऐसी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो आखिरकार ऐसा कौन सा राज जानते थे बच्चे, जिस वजह से साजिद ने इन बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी? देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि दोनों बच्चों पर चाकुओं से हमला किया गया। एक बच्चे के शरीर पर 9 निशान मिले हैं, दूसरे बच्चे की अगर बात की जाए तो 11 निशान मिले हैं, यानी छोटे वाले के 11 निशान है। कहा जा सकता है कि इतनी निर्मम तरह से हत्या किस वजह से की गई है? क्या ये बच्चे वो राज जानते थे? कौन वो महिला थी? सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे क्या राज जानते थे जिसकी वजह से साजिद कातिल ने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा है? कहीं ना कहीं बात की जाए, परिवार का कहना है कि वो राज खुलने चाहिए। जो बच्चों की दादी है उसका कहना है वो राज खुलने चाहिए। जावेद को पुलिस जिंदा पकड़े और उससे पूछताछ करे, जिसके बाद वो राज सामने आएंगे जिनकी वजह से दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। मासूमों की किसी से क्या दुश्मनी है? कहा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों मासूमों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में इस वक्त की अगर बात की जाए चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर देखने को मिला है कि 11 जगहों पर चाकुओं के निशान मिले हैं। धारदार हथियार से गले पर हमला किया गया है। कहा जा सकता है कि पशु काटने वाले
चाकू से हत्या की गई है। माना जा सकता है कि जिस तरह से बेरहमी से बच्चों की हत्या की गई है, क्या बच्चे वो राज जानते थे? वो कौन महिला है जो साजिद के पास आती थी? क्या सैलून पर वो महिला आती थी या साजिद उसके पास जाता था? कहा जा सकता है कि इस वक्त सवालों के घेरे में है। पुलिस 3 बिंदुओं पर जांच कर रही है, उधारी है, रंजिश है या फिर अफेयर। इन तीनों बिंदुओं की अगर बात की जाए तो पुलिस का मानना है कि जल्द ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। जिस तरह से जो बच्चे हैं उनको मारा गया है, क्या कारण रहे, सभी चीजों पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो परिवार है, आसपास के लोग हैं, निगाह टिकाए हुए बैठे हैं। क्या वो अफेयर है या साजिश है या रंजिश है या उधारी है? क्या उधार मांगने की वजह से उन बच्चों को बलि का बकरा बनाया गया है? कहा जा सकता है कि साजिद को नहीं पता था कि इस हत्या के, इन बच्चों की हत्या का अंजाम क्या होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा जाता है और उसके बाद अगर बात की जाए तो साजिद को ये जाहिर हो चुका था। ऊपर से उतरने के बाद कहा जा सकता है कि 10 मिनट तक साजिद वहीं पर खड़ा रहा। जो छोटा वाला बच्चा है, जो आयुष नाम का जो बीच वाला बच्चा है, वो पहुंचता है, पूरा मंजर देखता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आयुष ने पूरी घटना को न्यूज़ 1 इंडिया पर बताया है। आयुष ने कहा है कि वो ऊपर पहुंचता है तो खून से लथपथ हाथों से उसके मुंह को पकड़ा जाता है और उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं तीनों बच्चों की अगर बात की जाए, एक बच्चे की उम्र लगभग 12 से 13 साल है, दूसरे बच्चे की बात की जाए तो 6 साल है और तीसरे की बात की जाए तो लगभग 7 से 8 साल का वो बच्चा है। तो कहा जा सकता है कि बच्चे क्या उस अफेयर में, उस महिला के बारे में जानते थे? कहीं ना कहीं इस वक्त अगर सवालों की बात की जाए, सवाल बहुत हैं, लेकिन पुलिस 3 बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। कहा जा सकता है कि तीनों वो बिंदु हैं, उधारी के चलते क्या रंजिश को अंजाम दिया गया है या फिर अफेयर के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है कि दोनों बच्चों के शरीर पर गंभीर चोटें थी, गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। पर पुलिस जांच कर रही है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।